सर ये राहत फाउंडेशन हम लोगों ने ये लॉकडाउन के ज़माने में बनाई। हुआ ये कि हमारे मिलने वाले थे, उनके यहाँ उनकी लड़की की शादी थी। उन लोगों ने ये कहा कि हमारे 25 लाख रुपए बच गए। लॉकडाउन के ज़माने में ये हुआ कि 25-50 लोगों में ये शादी ब्याह की तकरीबात हो गई। वरना होता क्या कि उसके पास एक फ्लैट था, वो उसको बेचना पड़ता, या वो गाँव में उसने 5 बीघा ज़मीन कर रखी थी, वो उसका बेचने का इरादा था। कम अखराजात में हो रही शादियों में होता यह है कि लड़की वाले कम से कम उन अखराजात से बच जाते। तो हम लोगों ने जब ये तहरीक शुरू की, सर 1.5 महीना हुआ, और इस 1.5 महीने में बहुत सी तंजीमों से हमारी मुलाकात हुई, और उसका नतीजा ये निकला कि आज हमारे बाजार में 2-3 शादियाँ हो रही हैं। उन लोगों ने बहुत कम 25-50-100 लोगों में ये काम करने की शुरुआत की, और अल्हम्दुलिल्लाह सर हमारा आपसे मिलने का मकसद ये है कि हमारे गांव और मुंबई में और ख़ासतौर से यूपी में जो लड़की वालों पे शादी ब्याह के अखराजात बढ़ रहे हैं, उसका जो बोझ बढ़ रहा है वो कैसे कम हो, उस तरफ आपकी नुमाइंदगी चाहिए। आपके जो ख्यालात हैं वो आप बयान करें। सबसे पहले तो मैं राहत फाउंडेशन को बहुत मुबारकबाद दूंगा कि एक बहुत ही ऐसे मसले पर जो बहुत ही तकलीफदेह है समाज के लिए, उस काम को आप हाथ में लेकर चले हैं। देखिए ये बिल्कुल सही है कि आज जब लड़कियां पैदा होती हैं तो गरीब तो बेचारा उसी दिन परेशान होकर मायूस हो जाता है कि अब इस लड़की की शादी करना है, जहेज जमा करना है, पैसे कहाँ से लाएं। तो बेचारे वो लड़कियां भी जो है ना परेशान हो जाती हैं सुन के। अभी एक किस्सा था इसी महाराष्ट्र का कि बाप ने अब बीवी से कहा कि अपने पास आखिरी 2 बीघा जमीन बची है, उसको बेच देते हैं बच्ची की शादी करके। और बच्ची सोई नहीं थी, जग रही थी, उसने अपनी कान से सुन लिया, उसने खुदकशी कर लिया। भाई मैं बाप के लिए बोझ हूँ, तो मैं कही ताकि मेरा बाप का जो 2 बीघा जमीन बची है वो मेरी शादी के लिए बिकने ना पाए। देखिए बिल्कुल एक ऐसा काम जैसा आप शुरू किए हैं होनी चाहिए, लेकिन ये काम गरीब कर रहा है, अमीर कम कर रहा है। अमीर क्या, आज मुंबई में अगर आप देखेंगे तो शादियां जो हो रही है ना, उसमें 5 किस्म की रोटी, 6 किस्म का मीठा, 10 किस्म का सालन, 10 किस्म का, और एक नया चला है आजकल की जो पहले शुरू करते हैं वो स्टार्टर। इस तरह से एक कंपटीशन हो गया है। तो लोगों को लगता है यार घर मैंने नहीं खिलाया, मैंने समय पर खाता है, मैंने नहीं खिलाया तो लोग मेरी बेइज्जती होगी। एक तरफ से बिल्कुल होने, और जब कोई बड़ी शादी करे तो वहां जाके एजुकेशन करना चाहिए, राइट, खड़े होकर के भाई आप क्या कर रहे हैं, समाज की मांग कर रहे हैं। मैंने भी सुना था, मैं दुबई में था, मुझे तो कह रहा था कि पाकिस्तान में रात को 10 के बाद शादी मना, और बहुत ही कम वो खर्चे में शादी करना है। ऐसा रवाज पता नहीं सही है गलत है, इस तरह का हम लोगों को करना चाहिए। और सबसे पहले उनको ये शुरू करना चाहिए जिनको अल्लाह ने बहुत दौलत दी है, उनको शुरू करना चाहिए। और जो है देखिए लड़कियों का बारात जाना, लड़कियों के यहाँ ठहरना वहां पर, और उसको जहेज देना, ये कितनी बड़ी लानत है। ये कुछ नहीं, जिसको देना है अगर अल्लाह ने उसको दिया है वो धीरे से अपनी बेटी को जो देना है शादी के बाद दे दे, कोई मना नहीं है, बेटे का तो हक पूरा होता है। लेकिन शोबाजी करके लोगों को परेशान करना। मैं एक गोंडी में एमएलए हूं, मेरे पास रोजाना चिट्ठी आती है। कुछ लोग तो कई करोड़ में शादी करते हैं, कुछ लोग कुछ हजारों में शादी करते हैं। आते हैं लोग, हम लोग अपनी हैसियत, उनकी हैसियत के मुताबिक कुछ 1000 रुपए, 2-3 जोड़े कपड़े उनको दे देते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं बेचारे वो। तो देखिए जमीन और आसमान का फर्क है। ये काम होने चाहिए, और बिल्कुल इसके लिए वार फूटिंग काम होना चाहिए। समाज में ये जो बुराइयां फैली हुई है ना, जहेज की, बारात की, ये बिल्कुल मुखसर करके जो है शादियां बहुत सिंपल होना चाहिए। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो आपने शुरू किया। सर आप जैसे हजरात अगर हमारे साथ हैं तो हमको तो पूरी उम्मीद है कि कुछ न कुछ होकर रहेगा। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे और बगैर थके हुए करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जाती है इज्तिमाई शादियां, इससे कितना बड़ा वो है, तय शादियां होती है, इतनी गरीबों की शादी हो जाती है। तो अभी मैंने सुना है, मुझे नहीं मालूम सच्चाई क्या है, चिड़िया समाज की, लेकिन जो मॉडल हो गए वो नहीं। चिड़िया समाज में बहुत सारे लोग जो हैं इन चीजों को अपनाते हैं। वो लोग हैं मंसूरी समाज है, जाफराबादी समाज है, खटिक समाज है, ये लोग जो हैं इन चीजों पे आगे चल चुके हैं, कर रहे हैं। इसी तरह से हमको और लोगों और जो समाज मुसलमान, देखिए इसमें कोई इसमें फिरकी की बात नहीं करता हूँ। हर शख्स को, चाहे कोई भी हो, भारतवर्ष का नागरिक, हर जात हर बिरादरी का हो। जो मुसलमान को वैसे दबा कुछ उसके पास तो वैसे यहाँ पे हिंदुस्तान में उसके साथ वैसे जाती हो, नौकरी मिल रही है उसको, न कुछ है, टायर पंचर बना रहा है, कहीं गाड़ी साफ कर रहा है,
कहीं बैटरी बेच रहा है, कहीं झाड़ू लगा रहा है, कहीं चाय बेच रहा है। एक मुसलमान का हालत यहाँ पे है। तो कम से कम बेचारा उसको लगता है यार देखो मेरी बेटी की शादी करना अच्छी जगह पे तो मुझे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, सब बेच देता है अपना। तो ये चीजें अपने को करना चाहिए। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ और हम लोग सब इसमें मिलकर काम जरूर करेंगे। सर ये बुराइयां हर फिरके में हैं भी,